पिताजी, चाचा, भाई कर्ज करके, मजदूरी करके, किसी से ऋण लेकर के अपने बेटा को, बेटी को, लड़का को, लड़की को, भाई को विदा किया बाहर पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ लिख कर, भाई परिवार पढ़कर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, अमुक हो जाएगा, तो चलो विवाह के अवसर पर पीला मुरेठा बांधेंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। और वो क्या करता है लड़का लड़की, उधर से सेटलमेंट करके आ जाता है, मेरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब हम ठीक ठाक हो गए हैं। यही सभ्यता है, यही संस्कृति है। नहीं नहीं, इस पर संयम करना होगा। आप पढ़ने जाइए, पढ़िए लिखिए, बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन इंद्रियों को संयम रखिए। जिसका इंद्रिय संयम नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास इंद्रिय संयम है वो सब कुछ उसके पास है। एक रामायण की कथा सुना करके तब आगे मैं बढ़ूंगा। हनुमान जी और लंकेश रावण दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वार्तालाप हो रहे थे। लंकेश रावण ने कहा, हे बंदर, मेरे नाम को सुन करके देवता लोग भयभीत हो जाते हैं, मेरे नामों को सुनने से देवता लोग भयभीत हो जाते हैं। तुम किसके बल पर मेरी लंकापुरी की 1/4 क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और लंकापुरी की 1/4 मेरे वीरों को समाप्त कर डाला। हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर आप अपने को बलवान मानते हैं उन्हीं के बल पर मैंने ऐसा किया। अच्छा, वो कौन है? उनका नाम है राम। उस राम की बात करता है जो इसकी अपनी माता की आज्ञा को मान कर, पिता के आदेश से जो जंगल में एक असहाय होकर घूम रहा है, उसकी बात करते हो। देखा, हाँ, आज जो कुछ भी आप में है बैठा बैठा वो सब उन्हीं की देन। अब रावण नाराज हो, पानी ठाड़ो को बता मिली। देखिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जब आपके शासकों द्वारा, आपके सम्राटों द्वारा, आपके राजा द्वारा जब नियम से रहा गया, तो रावण जैसे वीर को भी पकड़ करके आपने घुड़शाला में बांध कर रखा। याद रखिएगा, वहाँ के आप ही के बगल में सहस्रार्जुन कार्तवीन का ये नगरी अब तो दूसरे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन कभी पुराना बोर्ड पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अब आप सहस्रवाहु की नगरी में पधार रहे हैं। कार्तवीन, वही सहस्रार्जुन कार्तवीन हयो वंश जिसको आप कहते हैं, जब नियम धर्म से रहने वाले थे तो रावण जैसे वीर को ही पकड़ करके और घुड़शाला में बांध करके रखे थे। विश्रवा मुनि आए, समझौता कराए थे, अब बाद में तब रावण को मुक्त किया गया। लेकिन वहीं जब सहस्रार्जुन अनीति पर पग रख दिए, क्या देखेगा, ये अनीति पर पग रख दिए, हमारी संपत्ति आप छीनने वाले कौन होते हैं? हमारे परशुराम जी के पास गए थे, आप जानते होंगे, सेवा सत्कार किया, तो सेवा सत्कार किया, आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब वो कहेंगे नहीं, ये गाय को हमको दे दीजिए। परशुराम जी के पिता ने कहा, मैं नहीं दूंगा। यही तो विवाद हो गया, कैसे नहीं देंगे, हम छीन लेंगे। उन्होंने छीन लिया। परशुराम जी को मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ है, मारा भी गया। वही परशुराम जी ने क्या किया, जो हयो वंश से रावण जैसा वीर भी डरता था, वो हयो वंश जब अनीति पर पग रखा तो बहुत बड़ा संग्राम विवाद हुआ, इतिहास गवाह है।